हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ बेडशीट बिछा रही थी और मैं साथ ही कपड़े भी धो रही थी। यहाँ पर मैं कान्हा के कपड़े डाल रही हूँ वॉशिंग मशीन में और मुझे कान्हा की आवाज़ आ गई थी, तो इसलिए मैं ना उसके लिए पहले ही रसोई में चली गई थी उसके लिए सेब कटिंग करने के लिए। और वैसे भी मैं जैसे उसके लिए सेब वॉश करके कट करने लगी तो ना कान्हा आ ही गया था। और कान्हा को देख के मुझे ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितनी देर बाद मिला, बल्कि वो मुझसे सिर्फ 1 घंटा ही दूर था। वो दुकान पे गया था खेलने के लिए और मैंने उसके लिए सेब कट कर दी थी, तो उन्हें सेब खाई। और फिर मैं ना जल्दी ही कर रही थी अपने सारे काम, क्योंकि आज रिया का बर्थडे था। तो रिया को मैंने वहाँ उधर जाना था, क्योंकि उनको है ना बाज़ार जाना था शॉपिंग करने के लिए। तो रिया की जो छोटी बहन है ना, उनको उनके मतलब वो अकेला छोड़ नहीं सकता, उसको बाज़ार भी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वो बहुत शरारती है। तो इसलिए ना वो मुझे बोल रहे थे जल्दी जाने के लिए, क्योंकि ताकि मैं उसका ध्यान रख सकूँ। तो मैं इसलिए सोच रही थी कि बस अपना काम जल्दी से कर लूँ यहाँ पर। लेकिन कान्हा भी आ गया था, मुझे कपड़े भी धोने थे। और यहाँ पर ये मुझे परेशान करता है। कान्हा को दिए मैंने कटोरी में सेब और ये अपने सेब लेके गया धूप में बैठ के खाने के लिए। और यहाँ पर ये जाके ना देखना उकड़ू बैठा है, ये कितने अच्छे बैलेंस से बैठता है। वैसे ना इसको ऐसे ही बैठना बहुत पसंद है। तो मैं फ़ोन चला रही थी ना, तो इसको भी फ़ोन चाहिए था, तो मैंने इसको फ़ोन दिया। ये मेरा पुराने वाला फ़ोन है, तो मैं हॉटस्पॉट ऑन करके तो इसको ये पुराने वाला फ़ोन चला के दे देती हूँ, क्योंकि फिर ये मेरे वाला फ़ोन है ना फेंक फेंक देता है, बार बार स्क्रीन टूट जाती है। और कान्हा ने जैसे फ़ोन लिया ना, मैं फ़ोन लेकर था, ये भी सेल्फी ले रहा था और इसका ये शौक़ ख़त्म ही नहीं हो रहा था सेल्फी लेने का। बार बार सेल्फी लिए जा रहा था और ये दुकान में शीशे के सामने भी जाकर सेल्फी ले रहा था। देखो इसका तो शौक़ ही ख़त्म नहीं हो रहा। और यहाँ पर है ना नेहा भी इसकी वीडियो बना रही थी, तो यहाँ ना जिस टाइम काफ़ी हो चुका था, तो मैं ना बस तैयार होने लगी थी। वहाँ पर 4 से 5 का टाइम हो गया था लगभग। तो फिर मैं हल्का सा टचअप करने लगी। मैं इनको फ़ोन करी जा रही थी बीच में कि जल्दी आ जाओ, मुझे परले घर छोड़ दो, क्योंकि उनको शॉपिंग के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, अभी दुकान पे कस्टमर है। मैं कहा चल ठीक है। अभी ये फिर आए यहाँ पर ना कमरे में, मेरे ना दूसरे कमरे में बिंदी पड़ी थी, तो क्योंकि कान्हा इधर उधर रख देता है ना, तो मैं फ्रिज पे जाके बिंदी उठा के लाई। मैंने बिंदी लगाई, अपना स्टोल लिया और यहाँ पर मैं हो गई रेडी जाने के लिए परले घर पे। हल्का सा फैमिली मीटअप तो हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा रेडी तो नहीं होते बर्थडे पे। परले घर जाते देखो वो मार्केट चले गए थे, लेकिन निक्कू बहुत शरारती है। देख रहे हैं यहाँ से कितनी ज़ोर से जंप लगाएगी। पहले मैं यहीं बैठी थी जहाँ उसने जंप किया, लेकिन मुझे लगा कहीं ये मुझ पे ही ना कूद जाए, तो इसलिए मैं दूर जाके ही बैठ गई। तो कान्हा भी सो के आ चुका था अपनी बड़ी मम्मा के घर से। तो ये देखो कान्हा अपनी दीदी की गाड़ी के साथ खेल रहा था बिल्कुल अच्छे से। दीदी से भी वैसे दीदी खेल रही थी इसकी, लेकिन इन्हें ना उससे ले लिए, बड़ा लड़ता है, उससे चिढ़ता है। तो ये एंड में आ गया हमारा केक कटिंग टाइम। यहाँ पर इस रिया को पता नहीं क्या हो गया था, थोड़ी सी वो उदास हो रखी थी। तो यहाँ पर ना ऐसा लग रहा था जैसे कान्हा का ही बर्थडे, क्योंकि ये केक कटिंग इतने अच्छे से कर रहा था और ये अपनी बड़ी दीदी को बार बार है ना केक खिलाई जा रहा था। और उसने मुझे तो खिलाया नहीं केक, लेकिन अपनी बड़ी दीदी को ही खिला रहा था सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ पर हमारी शुरू हो गई पार्टी। हमने खाया पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमोज़। और यहाँ पर ना कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे थे इतनी ठंड में। लेकिन मुझे तो केक सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन है ना ये कान्हा भी पिज़्ज़ा खाने की जिद कर रहा था, तो कान्हा भी पिज़्ज़ा ही खा रहा था अपनी दीदी से लेके। और वैसे भी कान्हा तो ना केक के साथ होली खेल चुका था बिल्कुल, उसके सारे कपड़े भी, मुंह भी केक से ही गंदा हो रखा था। और यहाँ पर ना कान्हा मोमोज़ की रेड वाली चटनी बार बार उठाया जाता है, उसके ना हाथों पे लगी जा रही थी। और ये हमारी पार्टी हो गई यहाँ पर ख़त्म। इससे बड़ी मुश्किल से हमने ये मोमोज़ वाली चटनी ली। फिर हमने खेला लूडो की फर्स्ट गेम में मैं फर्स्ट आई थी, लेकिन लास्ट वाली गेम में मैं लास्ट ही आई थी। तो ये आज का मेरा ब्लॉग था। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।